Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 13 SNP block elements, and this is the fourth part of the first lecture. Previous lectures में हम atomic properties को, ये जो चारों atomic properties हैं इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, and now we will discuss physical properties. और उसमें सबसे पहले we will see trends in electrical conductivity. Let's start. सबसे पहले electrical conductivity में हम देख लेते हैं इसकी definition क्या है. Electrical conductivity is the ability of a substance to conduct the electric current due to the presence of charged particles. अब वो charged particles आपके पास positive और negative दोनों हो सकते हैं. जैसे कि नेगेटिव हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर पॉजिटिव हैं तो वो आइंस की फॉर्म में. आइंस की मूवमेंट को भी हम यही कह सकते हैं कि आइंस जब मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आइंस, तो भी करंट जो है वो कंडक्ट हो रहा होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं सोडियम से आर्गॉन तक, तो उनकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ को देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं करते. ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम अगर प्रैक्टिकली इनके रिज़ल्ट्स देख लें तो हमारे पास ये ग्राफ आते हैं. तो ये जो राइट साइड पे ग्राफ है ये मोस्टली आप लोगों की बुक्स में भी आपको नज़र आएगा. ठीक है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि सोडियम से एल्युमिनियम तक जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. ठीक है, देन सिलिकॉन की डिक्रीज़ कर रही है, और बाकी रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास नॉन कंडक्टर शो हो रहे हैं. ठीक है, तो अब लेकिन इसी पीरियड 3 एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं तो हमें किसी जगह पे इस तरह का ग्राफ भी मिलता है. ये देखें, यहाँ पर सिलिकॉन की भी ज़ीरो कंडक्टिविटी शो हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. यानी ये हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास सोडियम से एल्युमिनियम तक इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है. ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की ये क्या कर रहा है, ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है. तो हम इस ट्रेंड को जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो ट्रेंड है इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी रीजंस क्या हैं, क्योंकि ये एक स्मूथ ट्रेंड नहीं है, या तो इंक्रीज़ हो रहा हो या टोटली डिक्रीज़ हो रहा हो, ऐसा नहीं है. यानी पहले स्टार्ट में इंक्रीज़ हुआ है फिर डिक्रीज़ हुआ है. ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे. पीरियड 3 एलिमेंट्स शो इरेगुलर ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, सबसे पहले आपने ये बताना है. अब आपने 3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम. सोडियम से एल्यूमिनियम तक इंक्रीज़ की है. अब रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज़ की है. अब देखें रीज़न क्या है. ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन सी that are free to move throughout the solid or liquid metal. मीन्स कि अगर हम देखें सोडियम, ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये जो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सी बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि जब ऐसे मटेरियल्स को जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, सॉलिड में मूव कर सकते हैं. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में भी ये मूव कर सकते हैं, या फिर लिक्विड मेटल है तो उसमें भी ये मूव कर सकते हैं. दोनों वेज़ में ये मूव कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं. ओके, देन सेकेंड पॉइंट हमने लिखना है कि सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर है. अब सिलिकॉन में हमें दो जो है वो देखने को मिले हैं कि या तो वो नॉन कंडक्टर है या थोड़ी सी कंडक्टेंस शो कर रहा है. ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है कि प्योर सिलिकॉन जो है वो नॉन कंडक्टर होता है. ठीक है, एज इट हैज़ अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर लाइक डायमंड. एंड वाइल डोपिंग सिलिकॉन विद अदर इम्प्योरिटीज़ चेंजेस इट. यानी अगर हम सिलिकॉन में डोपिंग कर देते हैं, मीन्स कि किसी और एलिमेंट के एटम्स को ऐड कर देते हैं, तो वो कंडक्टिव हो जाता है. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिलिकॉन ने जो है वो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. ठीक है, विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स.
और ये 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसने यूटिलाइज़ किए हुए हैं, ठीक है। यानी अब इसमें सिलिकॉन है तो ये एक सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे सिलिकॉन का, तो ये दोनों ने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। इसने इसके साथ भी शेयर किए, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो यहाँ पर हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो प्योर फॉर्म में सिलिकॉन जब जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है तो वो नॉन कंडक्टर शो होता है, ठीक है। लेकिन इसी में हम जो है वो डॉपिंग करते हैं। तो फिज़िक्स में आप डॉपिंग को ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक सिलिकॉन एटम को निकाल कर हम जब दूसरा एटम किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसका दूसरा एटम हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स की डॉपिंग होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं इसके सिलिकॉन के, और एन टाइप बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पहले एन टाइप बता रही हूँ कि एन टाइप में आप देखें कि एक सिलिकॉन के एटम को निकाल कर जब फॉस्फोरस का एटम डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पर, तो फॉस्फोरस में देखें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 4 तो उसने नेबरिंग एटम्स के साथ, सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज़ कर दिया, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। और जब वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, ठीक है, तो ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और जितने भी अब हमारे पास सिलिकॉन है उनमें ये सिलिकॉन के बीच बीच में किसी किसी जगह पे फॉस्फोरस के एटम्स जब ऐड कर दिए जाएंगे तो इसकी डॉपिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट शो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बता रही हूँ, जिसमें हम डॉपिंग करेंगे। सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर दिया हमने बोरॉन के साथ, ठीक है। तो बोरॉन का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए वो 3 साइड से तो बॉन्ड बना रहा है, एक साइड पे एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, और यहाँ पर तीसरे सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो 4th साइड पे ये है ना वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा, तो इस जगह पे एक होल नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो अब ये होल नज़र आ रहा है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे डॉपिंग, ये किस किस्म की डॉपिंग हुई है? पी टाइप जब सेमीकंडक्टर बना है तो अब इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? तो इसमें होल्स में जो है ना नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें कि जैसे ये एक होल था, ठीक है। तो नेबरिंग ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है, यहाँ पे होल आ गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है, यहाँ पर होल आ जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब देखें हमें ये फील हो रहा है कि जो होल्स हैं ना वो मूव कर रहे हैं राइट साइड पे। पहले यहाँ पे था होल, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये राइट साइड पे मूव कर रहा है होल। लेकिन ये बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो इन्हीं होल्स को फिल करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं और जब वोल्टेज अप्लाई की जाएगी तो इन्हीं होल्स को फिल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ओके। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये सेमीकंडक्टर है कि बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन ये है कि जब इसको हम डॉपिंग करते हैं तो ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो कर देता है। दैट्स वाई आपको इस तरीके के 2 ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप या तो इस तरीके का भी बना सकते हैं, इस तरीके का भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपने सिलिकॉन में सिंपल ये लिखना है कि ये जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर है और बहुत ही कम कंडक्टिविटी शो करता है जब हम इसमें डॉपिंग करते हैं। और लास्ट पार्ट ऑफ द जो ग्राफ है वो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसकी आप साथ रीज़न लिखेंगे कि वो क्यों नहीं करते। बिकॉज दे फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स उन्होंने आपस में बनाए होते हैं, यानी P4 फॉस्फोरस जो है वो P4 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 में, क्लोरीन Cl2 में, आर्गॉन यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। यानी एक ही एटम वाला मॉलिक्यूल होता है, यूनी एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स वाई इन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने प्रॉपरली यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको उसका देख लिया, उसकी डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड कर लिया और उसके ट्रेंड्स को 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये जो है वो ट्रेंड रेगुलर नहीं था, ठीक है। तो आपने नोट्स में इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना है, ये आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो है वो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो ट्रेंड है, क्योंकि ये वही बात है, रेगुलर ट्रेंड तो नहीं है ना, इरेगुलर है ना, पहले इंक्रीज़ कर रहा है और फिर डिक्रीज़ कर रहा है।
और तो ये इरेगुलर ट्रेंड जो है वो एक्सप्लेन कर दें इन पीरियड 3। ठीक है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स क्यों इरेगुलर ट्रेंड शो करें, तो रीजंस के साथ आपने इसको 3 पॉइंट्स में लिख देना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम जो है वो ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।